याम इमाम पुष्पतां वाचम प्रदवन्ति अपिवक्षथ वेदवातरातः पार्थ न अत्यन्ते अस्ति इति वादिनी कामात्मान स्वर्गः परा जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बाहुल्यम भोग ऐश्वर्य गतियम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य: साधारणतः जब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्त कराने वाले प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा मतलब तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्मो यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे यह यज्ञ संपन्न करना चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूल के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षक फल का क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानिक व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनती इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड में कहा गया है कि जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोग को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तरफ भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्री के संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसे शारीरिक सुख निसंदेह विषयी हैं, अतः ये वो लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रस्तकनाम तत्या अपृहत चेतमासा व्यवसायः आत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य: समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। त्रय गुणीय विषया वेदा नित्यो गुणीय भव अर्जुन निर्द्वंद्वे नित्य सत्वस्थः निरोग्यम क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दायित्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद से ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है।
इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। इसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो या जीवन यापन तथा भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रियां तृप्त, कार्य अर्थात कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। यह उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश में है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यवान अर्थ उदः पाने सर्वतः संपुल्तते उद्दके तात्वान सर्वेषु वेदाशु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय को तुरंत पूरा हो जाता विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों के अतिरिक्त आंतरिक तात्पर्य जानने वाले उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठान एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेदों का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवन की संबंधों का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों की सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अत्याधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न ही वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांगी अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों का उद्देश्य को समझ पाने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत धाम कीर्तन द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंदन सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक के भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम की कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मित हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही आती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणार्थ तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है।